हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि रात के 8 बज चुके हैं और आपके लिए आपका फेवरेट शो द 10 मिनट शो आ चुका है। जो आज का अपना टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण युद्ध। युद्धों से आपको पता है कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको जैसे कि पता है ये क्लासेस मैंने CHSL के लिए चला रखे। जब तक CHSL का एग्ज़ाम चलेगा डेली ये क्लास आपको रात को 8 बजे मिल जाएगी वीडियोस के सेक्शन में। बाकी आप CGL, CHSL, MTS, स्टेट एग्ज़ाम, रेलवे, जहाँ भी GK आती है और जहाँ युद्ध का टॉपिक आएगा वहाँ के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए कुछ 10 मिनट में 20 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर किस साल हुई थी। आपके चार ऑप्शंस है: ए 7069, बी 7064, सी 7057, डी 7061। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1764। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो 1764 में हुई थी, आपको याद रखनी है ये बात। जो अपना दूसरा क्वेश्चन है वो है पलासी की लड़ाई, बैटल ऑफ पलासी किस साल हुई थी। आपके चार ऑप्शन है: ए 1764, बी 1761, सी 1757, डी 1750। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1757। बहुत बच्चे बक्सर और प्लासी में कंफ्यूज रहते हैं, आपको याद रखना है प्लासी को 1764 लगा देते हैं और बक्सर को 1757। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन बनता है तीसरे पानीपत की लड़ाई से। तो क्वेश्चन ये है, तीसरी पानीपत की लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस साल हुई थी। आपके चार ऑप्शन है: ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1739। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1761। जो पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी वो 1500 फर्स्ट हुई थी। जो पानीपत की लड़ाई वो हुई थी 1526 में, जो कि हुई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, मैं लोदी लिख देता हूँ, इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी हुई थी। मैं आपको बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ बता देता हूँ, बाबर की युद्ध बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट। बाबर के जो कुछ युद्ध है, एक आप कह सकते हैं पहले खानवा का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। खानवा का युद्ध जो कि हुआ था आपका 1527 में। उसके बाद आप कह सकते हैं चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जो कि हुआ था आपका 1528 में। फिर आप कह सकते हैं घाघरा का युद्ध, घाघर या घाघरा आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही सही होता है। घाघरा का युद्ध जो हुआ था आपका 1529 में। तो ये कुछ लड़ाइयाँ हैं पहली बाबर की, जो कि पहली थी पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी, चौथा घाघर। ठीक है, मैंने सन भी आपको लिखवा दिए, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं बाबर के युद्ध से आता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया पानीपत से, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन है, पहले ईयर बताया, अब किस किस के बीच हुई मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। तो इसका आंसर बी होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो अपना पांचवा क्वेश्चन है वो है कौन सी लड़ाई ब्रिटिश और फ्रांसीस के बीच भारत में हुई थी जिसे ब्रिटिश ने जीता। आपके चार ऑप्शन है: ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी की लड़ाई, सी वांडीवास की लड़ाई, डी पानीपत की लड़ाई। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। ये जो लड़ाई हुई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हुई थी, जिसमें ब्रिटिश जीत गए थे, याद रखना है आपको। ठीक है, अपना जो छठे नंबर का क्वेश्चन है वो है कलिंग युद्ध किस मौर्य सम्राट ने लड़ा था। आपके चार ऑप्शन है: ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी समुद्रगुप्त। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अशोक। जो इन्होंने ये जो लड़ी थी, ये लड़ी थी 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखना, 261 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इतनी मारकाट कर दी थी इस लड़ाई में, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको ये भी बात याद रखनी है। और 261 ईसा पूर्व में लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन ही आ गया, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध हुआ था, जो कि अशोक ने लड़ा था। ठीक है,
और आज के उड़ीसा में लड़ा था। क्वेश्चन पूछता है अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ करेगा तो जो आज का उड़ीसा था उधर हुई थी ये कलंक की लड़ाई। आठवां क्वेश्चन है हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुई? आपके चार ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी और हुमायूं, अकबर और महाराणा प्रताप, औरंगजेब और मराठा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकबर और महाराणा प्रताप। जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। और ये जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी आपकी 1576 में, ठीक है। 1576 में लड़ाई हुई थी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई हुई थी। अब मैं आपको दो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच के युद्ध बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके युद्ध। पहला जो मैं आपको बता देता हूं चौसा का युद्ध, ठीक है। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गए थे, ठीक है। शेरशाह सूरी जीत गए थे, ठीक है। और अगला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कन्नौज का युद्ध, जिसे आप बीलग्राम का युद्ध भी बोल सकते हैं। दोनों ही सही होते हैं, दोनों ही एग्जामिनर देता है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था ये ऐसे देगा, बीलग्राम का युद्ध कब हुआ था। ये जो हुआ था ये हुआ था आपका 1540 में। इसे भी शेरशाह सूरी ने जीत लिया था, यानी कि हुमायूं दोनों युद्ध हारे थे, शेरशाह सूरी दोनों युद्ध जीते थे। चौसा का भी कन्नौज का भी। ईयर मैंने लिखवा दिया, चौसा 1539, कन्नौज 1540। याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 ही क्वेश्चन हुए, 10 मिनट में निपटाना है और 6 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। चौसा की लड़ाई में विजेता कौन था? आ गया, देख लो, शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कन्नौज से भी आ गया 1540। कन्नौज की लड़ाई जो हुई थी वो 1540 में हुई थी। इंपॉर्टेंट युद्ध लेकर आया मैं सारे। घाघरा की लड़ाई, बैटल ऑफ घाघरा, किस नेता ने जीता? मैंने ईयर बता दिया घाघरा की लड़ाई का। जीता किसने? आपका चार ऑप्शन है, ए हुमायूं, बी शेरशाह सूरी, सी बाबर, डी अकबर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबर, ठीक है। घाघरा की लड़ाई बाबर ने जीती थी। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी लड़ाई बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण के लिए मोड़ साबित हुई? आपके चार ऑप्शन है, पानीपत की लड़ाई, बी प्लासी की लड़ाई, सी चौसा की लड़ाई, डी हल्दी घाटी की लड़ाई। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले आप एलिमिनेटिव मेथड देखो। पानीपत की लड़ाई हुई मुगल और उसके बीच इब्राहिम लोदी। चौसा की लड़ाई हुई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच। तो बचता क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी एलिमिनेट मेथड यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लो इसका राइट आंसर नहीं पता था, बाकी 3 पता थे, तो भी आप निकाल ले जाओगे क्वेश्चन को। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। मैंने CHSL से ये क्वेश्चन उठाया है, याद रखना। आपके चार ऑप्शन है, ए प्लासी की संधि, बी इलाहाबाद की संधि, सी पेरिस की संधि, डी पुरंदर की संधि। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद ट्रीटी हुई, हस्ताक्षर हुए इलाहाबाद की संधि पर, ठीक है, याद रखना है। जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, ये रहा, हाइडेस्पेस की लड़ाई कब हुई? अलेक्जेंडर पोरस के बीच हुई थी। ये बात आप पहले तो याद रख लीजिए। जो हाइडेस्पेस की लड़ाई थी ये अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुई थी। ईयर पूछ रहा है। आपके चार ऑप्शन है, ए 326 ईसा पूर्व, बी 300 ईसा पूर्व, सी 250 ईसा पूर्व, डी 200 ईसा पूर्व। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सॉरी, ए 326 ईसा पूर्व। तो बढ़ते अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो है, वांडीवास की लड़ाई में कौन हारा गया था? आपके चार ऑप्शन है, ए ब्रिटिश, बी फ्रांसीसी, सी डच, डी पुर्तगाली। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नंबर बी, फ्रांसीसी। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ब्रिटिश जीत गए थे इस लड़ाई को, वांडीवास की लड़ाई को। क्या कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा छोड़ी या नहीं? मैं आपके लिए ये होमवर्क दे रहा हूं। ये 2 ही ऑप्शन लाया था मैं, हाँ और ना में। होमवर्क नंबर फर्स्ट है ये आपका, ठीक है सर। आपको कमेंट में आंसर करना है यस और नो, इससे ज़्यादा कुछ भी आंसर मत करना इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठा पक्ष का नेता कौन था? आपके चार ऑप्शन है, ए पेशवा बाजीराव, बी सदाशिवराज भाऊ, सी महादजी सिंधिया और डी नाना साहेब। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदाशिवराज भाऊ। तीसरी तो मराठा के बीच हुई, पहली इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध जो दूसरा हुआ था, ये किस किस के बीच हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जलालुद्दीन अकबर लिख देता हूँ मैं, अकबर, जो कि हुमायूं के लड़के थे। अकबर वर्सेस हेमू,
ठीक है। अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुआ 1556 में हुआ, 1556। और इस लड़ाई को अकबर जीत गए थे, ठीक है, हेमू हार गए थे। याद रखना है, पानीपत की मैंने पानीपत की तीनों लड़ाई आपको करवा दी है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाई है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन था? आपके चार ऑप्शन है, ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी सुजाउद्दौला। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीर जाफर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, सीजीएल का क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना। जो 19वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, कौन सी लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने भारत में राजनीतिक और वित्तीय नियंत्रण बढ़ा लिया था? आपके चार ऑप्शन है, ए हल्दी घाटी, बी कन्नौज, सी प्लासी, डी चौसा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लासी। फिर वही बात, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के बीच लड़ा गया, और महाराणा प्रताप, कन्नौज का उसके शेरशाह सूरी और उसके बीच लड़ा गया हुमायूं, चौसा का युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो प्लासी ही इसका आंसर बचता है। जो आज का अपना आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ये पूरा का पूरा होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं आपको करवा सकता था, बता देता हूँ। ए इसका आंसर नहीं है, डी इसका आंसर नहीं है, बी और सी में से इसका आंसर है, याद रखना। होमवर्क नंबर 2, आपको 2 होमवर्क दिए, दोनों के दोनों आपको करके लाने हैं। तो आज की वीडियो अपनी इतनी ही रखेंगे। बहुत अच्छी वीडियो बनी है, बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कमेंट में बता देना कि आपको कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना चाहो तो आप कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी। और बाकी तो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जब तक CHSL का एग्जाम चलेगा। अगर बोलोगे कि बाद में MTS की एक डेडिकेटेड सीरीज चलाओ, तो आप कमेंट में MTS भी लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट में अगर आप MTS लिखोगे तो मैं MTS रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें सारे PYQ MTS के होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपन उस सीरीज़ को चलाने वाले हैं। और 10 मिनट में नहीं, उसकी थोड़ी बड़ी और अच्छी वीडियो रखेंगे। तो जुड़े रहिए प्रेप विद तुषार के साथ। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।